क्रिएट करती है तो ये अपने आप को फिर से इसी जगह से फेक आउट दिखा के नीचे गिरा सकती है। ऊपर वाला जो एरिया था जिसको मैंने कॉपी करके आपको नीचे दिखाया है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया सपोर्ट पर। अगर ये अपने आप को संभाल लेगी सपोर्ट पर तो ये यहाँ से बैंड होके ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर ये नीचे आएगी तो ये सेम इसका एक रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो यहाँ से हमें एक मूवमेंट दे सकता है डाउन ट्रेंड की। समझ आया? थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ना इससे। एग्जैक्ट तो नहीं करेगा लेकिन कुछ कुछ मैच जरूर करेगा, क्योंकि रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में एग्जैक्ट जीरोक्स नहीं होता, इट्स जस्ट ए सिंपल मूवमेंट होती है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, गॉट इट। अब मेजरमेंट करता हूँ मैं इसकी, कैसे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हमें इसमें सबसे पहले सेंट्रल एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो मैं सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। ओके, सो आपको यहाँ पर एक एम दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एम दिखाई दे रहा है, दिखा? बिल्कुल दिखा। ठीक है, अब ये जो एम है लाइन चार्ट में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पर दिखा। तो यही एम हमारे लिए सेंट्रल एरिया है, एंड मार्केट में यहाँ से लेके इस यहाँ तक की जो डिमांड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड के बराबर है, एंड दिस विल बी इट्स ए रिवर्सल एरिया। ये इसका एक रिवर्सल एरिया क्रिएट। अगर मैं सेंट्रल एरिया की बात करूँ तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, और अगर कंप्लीट हो गया तो मार्केट को एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, मार्केट को एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वो पता लगेगा कि मार्केट अपने आप को इसको लेवल को रिवर्स करने के लिए हमें रिवर्सल पैटर्न देती है, या लेवल को एज ए रीटेस्टिंग यूज करके ऊपर जाने के पैटर्न देती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसके कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। वो कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, हर बार ज़्यादातर केसेज में इस तरीके से। समझ आया? गॉट इट? सो ये था गाइज आपका आज का एनालिसिस, एंड टोटली बस इसको अगर हम प्रीवियस मूव से भी एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क, देखो ये सब रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का ही है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये जो एम मैंने आपको दिखाया, ये एम यहाँ पर भी बना हुआ था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड के बराबर थी, एंड द मार्केट हमने आपको रिवर्स करा था। यही मैं यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाया। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो इस जगह पे था, अब ये जगह जो थी ये थोड़ी सी हाइट पे थी, मतलब ये एज ए जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, मतलब इसको हम एज ए रेजिस्टेंस बोलेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ये बियरिश प्रेशर वाला एरिया है, तो इसके डाउन ट्रेंड आने के चांसेस अभी जो मार्केट है उससे ज़्यादा थे। अब मार्केट थोड़ा बॉटम पे आ गई, तो जब बॉटम पे जाती है तो जो मार्केट का बुलिश प्रेशर वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होता रहता। ठीक है, ओके, बट कोई बात नहीं, वी विल सी व्हाट विल इट मेक, डिपेंड करेगा वो इसके कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। बाकी हम इसको नज़र देखते रहेंगे, हमारी ईगल आइज को बार बार देखती रहेंगी, वी विल फोकस इन इट। गॉट इट? मज़ा आया? थैंक यू विक्रांत फॉर सुपर चैट। यो, देखो वैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैं अभी कुछ टाइम से मैं आपको स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स के एनालिसिस है वो नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस है कि मैं आपको ये सब ना बता के जो फेस के टॉपिक्स हैं, जो एमएमसी फेस के हैं, उन पे फोकस करूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी मैंने आज चलो आपको ये बता दिया, ठीक है, अब फेज में जो टॉपिक है वो बिल्कुल इससे अलग है। तो इसमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग जो होगी उस टाइम की, जब मैं आपको बताऊँ, उससे मैच नहीं कर पाए। और जब मैच नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाए कि जब आप खुद करने जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने आपको यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम पे एनालिसिस बताया था, आप उसको समझ जाओगे कि वो एमएमसी का टॉपिक था, जबकि वो नहीं समझोगे जो रियलिटी में टॉपिक था। इसलिए मैं कुछ शुरुआत में कुछ टाइम से वो नहीं दे रहा था आपको ना, आज मैं बिल्कुल खुल के बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया सबको? अब गोल्ड का करा जाए, बहुत दिन हो गए गोल्ड को भी हमने छुआ नहीं है, गोल्ड का भी कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। गोल्ड पे आ गए हम लोग, एंड वी है, ये क्या बना दिया इसमें, कोई बात नहीं, चलो
4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस, एंड वी हैव ए वन ऑफ द लार्जेस्ट, यहाँ पर मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखी है। देखो इसका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका था, इतने बड़े मूव का एनालिसिस मैं कर चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले हिस्ट्री पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हमें यहाँ देखने को मिला? 4 आवर है क्या? चलो एक बार 4 आवर में देख लेता हूँ। 4 आवर ये, सॉरी ये, ठीक है। एक बार चलते हैं हम अपने टेलीग्राम पर और वहाँ जाके देखते हैं हमें जो अ, मैंने इसमें जो गोल्ड में आपको बहुत टाइम पहले इसका एनालिसिस शेयर किया था, उसके हिसाब से मार्केट आज कैसा हमें बिहेव करती हुई दिख रही है। ठीक है, ओके। सो इसमें जो सबसे लास्ट का एनालिसिस था वो ये था, अगर आप यहाँ देखोगे इसमें मैंने करा था, और यू कैन सी ये शायद 18, डेट क्या है इसकी? 6/11, 6/11, यस ये है। अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा है जो हमें दिख रहा है, एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट 6/4, यस यही है हमारे पास। आप इजीली देख सकते हो 6/2659, 2659। ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, मैं भी टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, रुको एक मिनट आपको दिखाता हूँ। एंड वी हैव, यस ये रहा गाइस हमारा एनालिसिस। ये लास्ट का था, जो उसके बाद मैंने कोई एनालिसिस नहीं करा था। ये रहा वो मैंने आपको दिखाया था, एंड देन मार्केट में इसी जगह से हमें बहुत बढ़िया वाला रिवर्सल आप देख सकते हो, देखने को मिला। ये कौन सा है? ये तो नहीं लग रहा मुझे। ये कौन, नहीं ये नहीं है, रुको रुको रुको, ये नहीं है। मैच करने दो मुझे एक बार। 6/7, ये पीछे है, अरे यार पीछे है ये, मैंने आगे का कर दिया, सॉरी। ये है, मैच कर रहे थे ना, मैच कर रहे हैं यार, वही तो यहाँ का है। ये तो बहुत पीछे का है, इसको छोड़ो। ये तो बहुत पीछे का है, इसी जगह का जो है रिवर्सल है, देखो ये ना, ये यहाँ का है, इसी जगह से। ये अलग है, इसको छोड़ो। ये लास्ट है ना, बहुत टाइम हो गया, मतलब इतना टाइम हो गया, 1 महीने से गोल्ड में एनालिसिस ही नहीं करा है। क्या बात है, ये तो गलत कर दिया भाई मैंने आप लोगों के साथ, है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और गलत करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक एम है, और एम के साथ मार्केट बार बार एम ही बना रही है, और अब वो थोड़ा सा कर्व हो रही है। अगर आप देखोगे ऐसे करके जो बेंडिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये जो यहाँ से मूवमेंट है ये डबल हो गई यहाँ पर, ये मूवमेंट 4 गुना हो गई यहाँ पर, फॉरेक्स। ठीक है, ये तुम्हारा गेम वाला फॉरेक्स नहीं है, ये 4 गुना है सप्लाई डिमांड के साथ, मतलब टोटल जो रेंज है वो 4 गुना हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 गुना हो गई। अब जाके इसका मूव आ रहा है 4 गुना होने के बाद, एंड अब इसके अंदर जैसे जैसे ये अपने बॉटम पे पहुंच रही है, इसका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट जैसे जैसे नीचे आती है ना, तो सप्लाई कमज़ोर हो जाती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो मैं यहाँ पर एक एज ए एस आर इंटरचेंज यूज़ करने वाला हूँ। आप इजीली देख सकते हो, दिस इज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, जो कि बहुत जगह से कनेक्ट हो रहा है हमारे पास, है ना। ये देखो यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऐसे करके। अगर आप इजीली देखो, ऐसे कनेक्ट करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कर देंगे हम लोग, पर मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा, रुको इसको एग्जैक्ट करूँगा। परफेक्ट, ओके। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, और ये एक रोटेटेड कप एंड हैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। रोटेटेड कप एंड हैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, या आसान भाषा में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सामने से नजर आ रहा है साफ, ध्यान से देखो भाई। पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, अब ऐसे थोड़ी ऐसे हो जाएगा पूरा, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? छोटा ही होगा, वो डिपेंड करेगा कितना छोटा होगा। ठीक है, तो अभी ये एम काम कर रहा है हमारे पास, अगर देखोगे तो ये एम काम कर रहा है।